हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली आज मैं घर से जा रही हूँ। इतने दिन बाद जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, बट जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है जब। तो जा रही हूँ, फ़िलहाल बैग ही पैक करने। अब सारे सामानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। सबसे पहले तो ये ढूंढना, क्योंकि इतने दिन बाद जाने पे यही होता है कि कोई सामान ही नहीं मिलता है। कपड़े ढूंढना सबसे पहला टास्क कि कोई कपड़ा छूट ना जाए काम का। तो मैं जल्दी से सारे कपड़े निकाल लेती हूँ जो मुझे लेके जाने हैं, जो मैंने डिसाइड किया है कि हाँ ये मुझे लेके जाने हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा कपड़े लेके ही नहीं आई थी, इसलिए कि मुझे पता था कि मुझे 1-2 दिन बाद ही जाना पड़ सकता है वापस से। बट फिर भी थोड़े बहुत जो आए थे। एंड मेरा सबसे फेवरेट बॉटल जो मैं पिछली बार ले जाना भूल गई थी, ये रहा। इस बॉटल में सबसे खासियत बात यह है कि इसको सिप करके पी सकते हैं पानी। पहले मैं गिलास टाइप का लेती थी जिसमें मुझे सब लोग बहुत चढ़ाते थे, तो मैंने ये बॉटल ले लिया। इसका फ़ायदा यह है किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये बॉटल कैसी है, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ फ़िलहाल। और मैं क्या ले सकती हूँ, मैं अपनी घड़ी रख लूँ, क्योंकि घड़ी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मैं और सारे सामानों को रखने के बाद, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो वहाँ पे भी जाना है। सोच रही हूँ उसी हिसाब से पहनूँ जिससे कि मैं ट्रैवलिंग पे भी जा सकूँ। और पार्टी में जाने का सबसे बड़ा टास्क तो ये रहता है कि कपड़े क्या पहनूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कपड़े क्या पहनूँ। फ़िलहाल तो मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से पहन लेती हूँ। सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लैपटॉप का वेट है बस, और तो कोई वेट है नहीं, बट ओके है एक बैग। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्टी में जाने के लिए। अब मैं कर रही हूँ, जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। इतने दिन घर पे रहने के बाद जाने का मन नहीं करता है, बट ओके, फिर जल्दी आना हो जाएगा। तो अब चलते हैं। ये मेरी बर्थडे गर्ल अपनी सेल्फी लेते हुए, ये हंसी रुक नहीं रही है। चार कोने की हंसी। ये भोग का वितरण हो रहा है, बर्थडे गर्ल भोग का वितरण करने जा रही है। करो में और किसी को अगर भोग चाहिए तो वो आ जाए जल्दी से। तो फाइनली हमारी पार्टी ओवर, और अब हम चले अपने रास्ते की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है जो नया बन रहा है, और दावा किया जा रहा है कि लखनऊ से कानपुर तक 30 मिनट्स में पहुंचा जा सकता है इस हाईवे के थ्रू। अब सही में 30 मिनट में पहुंचेंगे कि नहीं, ये तो स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। जैसा भी होगा देखते हैं क्या होता है। दावा तो बट यही है। बट ये रोड अब काफ़ी अच्छी बन चुकी है, हाईवे। आराम से गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ी से निकलती है, और बहुत जल्दी अब लखनऊ कवर हो जाता है। नॉर्मली अभी भी देखा जाए तो इस रास्ते से 1 से 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाया जा सकता है आराम से कानपुर से। और ये जो आप देख रहे हो, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर लखनऊ रोड में है। और ये यूनिवर्सिटी जो है, ये फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी है जहाँ पे AI की एजुकेशन आप ले सकते हो यहाँ पे। ये यूपी का तो आई थिंक फर्स्ट ही है, और काफ़ी शानदार बना हुआ है, जो कि बाहर से बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। फाइनली मैंने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है, टोल प्लाज़ा आ गया है। आप लोगों को क्या आपको पता है कि ये जो टोल प्लाज़ा होते हैं, ये PNP प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, उसके थ्रू आते हैं। इस PNP प्रोजेक्ट के बारे में कभी और बताऊंगी आपको, जिसमें मैं कम्प्लीटली टोल प्लाज़ा कैसे वर्क करता है, क्या होता है, वो बताऊंगी। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे देखा था कि वो वहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था,
ये घूम करके वही हाईवे ये यहाँ पे लखनऊ में आकर के मिला है और रियली बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे है। आई विश हम लोग को जल्दी ही इसका उद्घाटन मिल जाए और हमें जाने का मौका मिले इस पर, लेकिन रियली बहुत ही अच्छा बना हुआ है। फाइनली हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं और ट्रैफिक के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। लखनऊ आए और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों में से जो भी काफ़ी दिनों बाद लखनऊ आएगा, लखनऊ से एकदम चेंज मिलेगा और स्पेशली अगर कानपुर लखनऊ रोड में निकल जाएगा तो सारी चीज़ें एकदम चेंज हो चुकी हैं। बहुत सारी तरफ फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। फ्लाईओवर का काम अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर ये फ्लाईओवर से स्टार्ट हो जाएंगे तो रियली 30 मिनट में पहुंचना पॉसिबल लग रहा है। एंड बस काम बहुत तेज़ी से ही चल रहा है, बहुत ही जल्दी ख़त्म भी होने वाला है। आधे पुल से स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं जो स्टार्ट होना बचा हुआ है। तो ये अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अमौसी। पहले यहाँ से फ्लाइट्स वगैरह दिखते थे, अब फ्लाईओवर्स बन गए हैं जिसकी वजह से घेर दिया गया है पूरा, तो दिख नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी दिख जाते हैं। रनवे पे लाइट्स वगैरह दिखते हैं, बाकी उतना ज़्यादा अब नहीं दिख पाता है। फाइनली बस को टाटा बाय कहने का समय आ गया है। मेरे रैपिडो वाले भैया भी आ गए हैं। अब मैं अपने आवास की तरफ निकल ली। अब चलते हैं। जब से ये अंडरपास का काम चल रहा है, नहरिया चौराहे का तो बैंड बजा हुआ है, सारी रोड खुदे हुए हैं, सारे रोड्स डाइवर्जन पे लगे हुए हैं, तो अब हमें घूम घूम के जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक की मार अलग से लखनऊ में। गाइस, कोई अगर शॉपिंग का सोच रहे हो और खजाना चौराहे के पास सोच रहे हो तो खजाना चौराहा और आलमबाग के बीच में ये ज़ूडियो। फाइनली मेरा सफ़र पूरा होने वाला है और मैं अपने कॉलोनी में आ गई, लेकिन कॉलोनी में पूरा अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि शायद लाइट चली गई है कॉलोनी की। फाइनली मैं अपने फ्लैट में पहुंच गई। अब ऊपर चढ़ते हैं। सो फाइनली मेरा सफ़र पूरा हुआ आज का, एंड थैंक यू सो मच गाइस। अब बाय बाय, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।